हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था वॉइस, और वॉइस में बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। क्या क्या बता दिया था मैंने, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट में बस समझ लीजिए। मैंने कहा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस करना क्यों इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके हैं, 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो ट्रांसलेशन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अगर मान लीजिए हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तब ये जरूरी है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस करना हो तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा था कि सबसे पहला काम करिए कि आप अपने सेंटेंस में जिसको पैसिव में करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए कि वह उसमें ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, या इनट्रांजिटिव मतलब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर उसको छोड़ ही दीजिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, और उस सब्जेक्ट को देख के ही हेल्पिंग वर्ब लिख दीजिए, मेन वर्ब लिख दीजिए, ठीक। सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, पहला काम यही करिए। और जैसे ही आप सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे तो अंत में क्या करिए, जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है इसे अंतिम में ले जाके क्या करिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ों को हम लोग अब एग्जाम्पल वाइज देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था कि कौन सा टेंस आएगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे, तो क्या पैसिव वॉइस में उसका लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले क्लास में ले लिया था, और मैंने आपको बता भी दिया था कि हाँ कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे आप लोग कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं सीधे वॉइस में, हम लोग आके बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, ठीक है। सीधे हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग जानते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है कौन सा, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी को आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं, इसमें अगर आपके पास कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा ना, तो सीधे आप ये समझिए, अगर एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट ही पहले आएगा, उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब के बाद आपके पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहला काम क्या करिए, ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। यानी कि अगर हम यहाँ पीवी को भी फार्मूला के अंतर्गत रखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रहे कि ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसा नहीं लिखना है। इस ऑब्जेक्ट को SUB सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, और जैसा ये सब्जेक्ट बनेगा इसी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आएगा मेन वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में होगा। बाकी कुछ चीज़ें बचती हैं तो लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को उठा के लास्ट, ठीक है। और कैसे, बाई, और यहाँ पे सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे भी सब्जेक्ट अपने रूप में नहीं होगा। किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आप देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आप पहले इसको खोजिए, और खोज के कहाँ लाइए, यहाँ पर लाइए। यहाँ पर ला के सब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए। जैसे ही आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे ना, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देना पड़ जाएगा, उसके साथ ही मेन वर्ब देना पड़ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को लाए के यहाँ पे लिखिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कैसे, बाई, और सब्जेक्ट को लिख दीजिए। लेकिन सब्जेक्ट अपने मूल रूप में नहीं रहेगा। किस रूप में रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा। तो कुछ चलिए हम लोग एक काम और करते हैं। ये तो मान लीजिए आप लोग क्लियर हो गए। अब कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट आपका
आई आता है। अगर आपके पास, चलिए ये सब्जेक्ट वाली लाइन कर दिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली लाइन कर दिए, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट आई दिया हो तो ऑब्जेक्ट आप में क्या कन्वर्ट कर देंगे, मी की जगह कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आई है तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, बाई प्लस मी लिखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदल देना है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, और इसके पहले बाई होना चाहिए। वही चीज मैं कह रहा हूं, आई को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। ऐसे ही वी को चेंज करेंगे तो बाई अस हो जाएगा। यू को चेंज करेंगे तो बाई यू हो जाएगा, और ही को चेंज करेंगे तो बाई हिम हो जाएगा। अगर सी को चेंज करेंगे तो बाई हर हो जाएगा, और अगर दे को चेंज करते हैं तो बाई देम हो जाएगा। ये तो पर्सनल प्रोनाउंस है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। अगर सब्जेक्ट ऐसा दिया हो तो आप उसको ऐसा कर दीजिए। अब ध्यान रहे, अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे मी लिखा हो तो मी, अगर सब ऑब्जेक्ट के जगह पे मी लिखा हो तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट के जगह पे अस लिखा हो तो आप उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यू दिया हो, सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो जाएगा। अगर हिम दिया हो तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हर हो तो सब्जेक्ट के प्लेस पे सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देम हो तो सब्जेक्ट के जगह पे दे हो जाएगा। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। बाकी कुछ जगहों पर क्या होता है कि नाउन, पर्सनल नाउन्स आ जाते हैं, प्रॉपर नाउन्स। अगर मान लेते हैं प्रॉपर नाउन आ रहा है, मान लीजिए सब्जेक्ट वाले, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक सब्जेक्ट की लाइन और बना दिए और यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की एक और लाइन बना दी। अब मान लीजिए अगर सब्जेक्ट के जगह अजय लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के जगह पे अजय लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट वाले में जब आप आएंगे तो बाई अजय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाई अजय हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे केवल अजय दिया है तो सब्जेक्ट में आते समय क्या करेंगे, अजय कर देंगे, ठीक है। तो ये नाउन हो गए। नाउन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कभी कभी क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट के जगह पे बुक लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या लिखा है, बुक लिखा हुआ है, आप उसको सब्जेक्ट बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बुक अगर ऑब्जेक्ट के जगह पे है तो बुक को सब्जेक्ट बना दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट के जगह एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर कहीं पेन दे दिया है, PEN पेन दे दिया, करेंगे क्या, सब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे तो यहाँ पे भी तो ये पेन ही रहेगा ना, वो नहीं चेंज होगा। केवल ये जो चेंजिंग होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस में होते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें क्लियर हो चुके हैं। तो फिर अब हम लोग अपने इस असर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि अब हमारे पास एक एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। सेंटेंस है ही बीट्स हर, ही बीट्स हर। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहचानने के लिए कहा था कि अगर मेन वर्ब में यस ईएस हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, डू हो, डज हो, तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। यहाँ पे देखिए मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में यस लिखा हुआ है, बीट्स, ठीक, यानी कि यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस पहचान लिए, इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये भी पहचान लिए, यानी ये ही हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आप जान गए ना कि यह वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में क्या आया है, एक ऑब्जेक्ट आया है। अब मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाला लाइन लिखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला लाइन लिखा था, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वाले लाइन में अगर हर था तो सब्जेक्ट वाले लाइन में सी आ जाएगा, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। पैसिव वॉइस में क्या आता है, थोड़ा सा चार्ट याद करिए, मैंने जो पिछले क्लास में बताया था, ठीक, सही है। इज, सी इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब हो गया तो मेन वर्ब आ जाएगा ना। देखिए मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में बदल दिया, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में मैंने बदल दिया, ठीक। और इसी को देख के हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। देखिए इसी को देख के हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, सी के साथ इज आता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म,
ये हो जाएगा बीटेन, यहाँ पे लिख देंगे बाई। और यहाँ पर क्या करना था, मैंने कहा था कि बाई तो लिख दिए, अब सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में। और ही का ऑब्जेक्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है, हिम होता है। देखिए ये हो गया क्लियर, सी इज बीटेन बाई हिम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दी बॉयज आर प्लेइंग, दी बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। सभी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। दी बॉयज सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ से भी देखते रहिए चूंकि एक्टिव है ना। दी बॉयज सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, और उसके बाद हॉकी जो दिया ये ऑब्जेक्ट है। अब ये है हमारा क्या, एक्टिव वॉइस है, और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक, पैसिव वॉइस में आइए। सबसे पहला काम क्या कि ऑब्जेक्ट, देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या, ऑब्जेक्ट को लिखना है। कैसे लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, कहाँ गया हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ है, हॉकी, इसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हो जाएगा हॉकी। अब इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देना है। पहले टेंस भी पहचान लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रहे। तो हॉकी, अब ये बताइए सिंगुलर की प्लूरल, क्योंकि आपको इज एम आर में से लगाना है। आई के साथ एम आता है, प्लूरल्स के साथ आर आता है, सिंगुलर के साथ इज आता है। तो हॉकी सिंगुलर है तो हॉकी के साथ आएगा इज, हॉकी इज, यानी ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा प्लेड। फिर आप आएंगे बाई पर और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या था, दी बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई हो गया और यहाँ पे लिख देंगे दी बॉयज। इजी है, आसान है, आप लोग इसको समझ गए। एक दो एग्जांपल और हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, ही bought a book, he bought a book, ये हमारा एक्टिव वॉइस है ना, he bought a book। अगर ये आप सेंटेंस देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है ए बुक, सब्जेक्ट बना लीजिए, यानी कि यहाँ पे अगर हम पीवी लिखें, पैसिव वॉइस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यानी ए बुक, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया, इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब देना है। टेंस पहचानिए, बॉट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, वो जो चार्ट आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में समझाया था, उसमें मैंने कहा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म या डिड दिया होगा। आप लोग क्या करना कि उसे पढ़ के और पढ़ने के बाद उसके जगह पे, यानी कि पैसिव वॉइस करते समय वाज, वेयर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना। अब ए बुक देख रहे हैं सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वाज, ये हो गया। थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है, ये हो जाएगा बॉट, यहाँ पे लिख दिए बाई। अब क्या बचा, ही सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा हिम। क्लियर। एक एग्जाम्पल और मान लेते हैं कि हमारे पास एक्टिव वॉइस में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है दे विल बाई ए न्यू कार। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है दे, हेल्पिंग वर्ब है विल, मेन वर्ब है बाई, ए न्यू कार ये आपका ऑब्जेक्ट है। और आपके पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ए न्यू कार यही आपका ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बना लीजिए, ये हो जाएगा ए न्यू कार, ए न्यू कार। टेंस पहचान लिए, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म आता है। तो ए न्यू कार विल बी, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट,
यहाँ लिखेंगे बाई, सब्जेक्ट क्या था, दे, और दे का ऑब्जेक्ट आप लोग चार्ट में देखेंगे तो देम मिलेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया है, आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर असर्टिव के अफर्मेटिव को हम लोग देख लिए हैं, तो अब हम लोग आगे निगेटिव की ओर पढ़ते हैं। ओके, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हम लोग निगेटिव सेंटेंस, याद रख मैं किसी एक प्रॉपर टेंस को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरे टेंस को एक साथ में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग टेंस की अच्छी जानकारी रखिए। एक्टिव वॉइस में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नॉट होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप पैसिव में आते हो, तो पैसिव में आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के रूप में। इतना क्लियर है? अगर आप इतना कर लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए, कैसे, सब्जेक्ट के रूप में, तो इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप एक हेल्पिंग वर्ब भी दे दीजिए। ठीक है, इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप एक हेल्पिंग वर्ब दे दीजिए, और साथ ही साथ क्या करिए, यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट को लिखिए। ठीक, और यहाँ पे मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में फिर लिखिए बाई, और इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट अपने मूल रूप में नहीं होगा, ये होगा ऑब्जेक्ट के रूप में। आई थिंक क्लियर है आप लोग? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सेम चीज़ें हैं, जैसा आपने अफर्मेटिव में अगर अच्छे से समझा है, ठीक उसी तरह से निगेटिव भी करेंगे। अंतर क्या है, बस निगेटिव नॉट का अंतर है। ठीक है, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, मान लेते हैं आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही डिड नॉट कॉल मी। ध्यान से देख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट अपनी जगह पे ही है। अगर आप इसको पैसिव करें, यहाँ पे आपने लिखा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है ना, मी को सब्जेक्ट के रूप में लाइए। आई, टेंस कौन सा है, डिड नॉट, देख रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप लोगों के पास पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के लिए क्या है, वाज, वेयर, थर्ड फॉर्म, आई के साथ वाज, और यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट, थर्ड फॉर्म, कॉल्ड, यहाँ लिखेंगे बाय, और ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये कंप्लीट है। आसान है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है। परेशान हो जाते हैं आप लोग, बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, ही इज नॉट कॉलिंग यू। ही इज नॉट कॉलिंग यू। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम, सबसे पहले करेंगे क्या, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाइए, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बनाइए, ये बन गया सब्जेक्ट। इसी के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब देना है। और आप जानते हैं कि यह टेंस इज के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग आना चाहिए, यानी यू, और यू के साथ आएगा आर, यहाँ आएगा नॉट, अब आएगा बीइंग। ठीक, और कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, यहाँ पे होगा बाई, और ही को ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। देखिए, ठीक है ना, यू आर नॉट बीइंग कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे कॉल्ड थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड बाई हिम। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि आर के बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, आप कहते हैं कि इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, तो फिर नॉट बीच में। हमेशा याद रखिए, जब किसी भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब दो शब्द का हो तो केवल अफर्मेटिव में एक साथ हो सकता है, उसके बाद उसमें बंटवारा हो जाता है। जैसे निगेटिव है तब नॉट बीच में आ गया ना, इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी आर बीइंग एक साथ नहीं आएगा।
आर कहीं और होगा, बीइंग कहीं, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, थोड़ी दूरी बन जाती है, केवल अफर्मेटिव में एक साथ होते हैं ये लोग। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है। एक और एग्जाम्पल बस देख लिया जाए। द टीचर विल टीच हिंदी। द टीचर विल टीच हिंदी, ये देखिए सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आप जानते हैं ना क्या करना है आपको, आपके ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है, इस हिंदी को उठा के सब्जेक्ट बना लीजिए। ये हिंदी आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। चलिए टेंस पहचानिए, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे ये हिंदी है, हिंदी विल, सॉरी निगेटिव सेंटेंस था, द टीचर विल, यहाँ पे नॉट, द टीचर विल नॉट टीच हिंदी। हाँ तो अब हम लोग पैसिव में आएंगे, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाए तो हिंदी हो गया, कोई चेंजिंग ही नहीं होगा। और हेल्पिंग वर्ब विल आ गया इसके साथ, अब आएगा नॉट, यहाँ पे आ गया बी। ठीक है, अब आएंगे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब देखिए टीच है, तो थर्ड फॉर्म में आएंगे तो टॉट होगा। ठीक, हिंदी विल नॉट बी टॉट। अब उसके बाद क्या बचा, लिखेंगे बाई, और बाई के बाद क्या आ रहा है, बाई के, हाँ सब्जेक्ट देखिए ना, सब्जेक्ट है द टीचर, तो द टीचर सब्जेक्ट है तो इसी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, दी टीचर। देखिए आसान है। तो आज असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोगों ने देख लिया और नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आप लोग जान रहे थे। तो आज कुछ ज़्यादा तो नहीं जाने हम लोग, केवल असर्टिव सेंटेंस के नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस यही रहेगा असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लिया। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने बताए और बाकी काम अब आपका है। आपके अपने बुक में भी बहुत सारे एक्सरसाइज दिए होंगे, आप लोग उनको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब क्या कि एक्टिव वॉइस दिया होगा, आप उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, या फिर अपने मन से ही कुछ सेंटेंस लिखिए। किस टेंस का है उसको बाद में सोचना, बस पहले सेंटेंस लिखो और लिखने के बाद उसको पैसिव वॉइस में आप लोग कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद आप अपना खुद चेक करिए ना कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। चूँकि वॉइस का अभी जब हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से चले, पिछला तो इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास में काफ़ी हद तक केवल इंट्रोडक्शन की ही बात की गई थी। आज वाले क्लास में हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव को देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके साथ में जोड़ के मैं क्लास ले लूँगा आप लोगों का, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट रहिए, रेगुलर रहिए, ठीक है। हाँ, मैं कभी कभी इरेगुलर हो जा रहा हूँ, थोड़ी सी असुविधा है, थोड़ी समस्याएं हैं, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब सही है। तो आप लोग रेगुलरली देखते रहिए, बार बार देखिए, समझ में आएंगी चीज़ें। अगर कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट में जाके क्लियर कर सकते हैं, अपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, सी यू लेटर।